हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वितीय वर्ष के छात्र पढ़ेंगे PR 203 सब्जेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेसेस। इसके पहले भी हमने PR 203 के लेक्चर डाले थे। प्रिंटिंग में बेसिक हिस्ट्री डाली थी प्रिंटिंग की, प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग हिस्ट्री क्या है, प्रिंटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो उनमें हमने आपको बताया था कि प्रिंटिंग प्रोसेसेस क्या है। जो बेसिक प्रिंटिंग प्रोसेस है वो हमने आपको एक लिस्ट बना के दी थी। जो मुख्य प्रिंटिंग प्रोसेस है, लेटर प्रेस, ऑफसेट, ग्रेव्योर और स्क्रीन प्रिंटिंग, और साथ ही डाई स्टैंपिंग और फॉयल प्रिंटिंग थी, फ्लेक्सोग्राफी और डाई स्टैंपिंग थी। अब बात करते हैं आज मुख्य प्रिंटिंग प्रोसेस, जिसकी बात करते हैं हम इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं प्रिंटिंग प्रोसेस को। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस, यूनिट 2 का है। और इसमें जो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग प्रोसेस है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यूनिट 2 PR 203, इसका फर्स्ट है 2.1 प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस। और प्लेनोग्राफी या लिथोग्राफी में कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ये प्रोसेसेस या प्रिंटिंग प्रोसेस आधारित हैं। बेसिक प्रिंटिंग प्रोसेस हमने बताया वो ये 4 हैं: लेटर प्रेस प्रिंटिंग और लिथोग्राफी, ग्रेव्योर प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग। अब फ्लेक्सोग्राफी को भी हम रिलीफ प्रिंटिंग में ही रखते हैं, क्योंकि इसमें भी इमेज एरिया हमारा रिलीज फॉर्म में होता है, उभरे हुए फॉर्म में होता है। तो ये जो मुख्य प्रोसेस हैं इन्हीं को क्लासीफाई करना है हमको, और इन्हीं के बारे में पढ़ना और समझना है कि ये होते क्या हैं और किस सिद्धांत पर आधारित हैं। Printing is described as the process of transferring into ink onto paper or another substrate via printing plate. In the course of the centuries, many different printing technologies have been developed, and these can be divided into 4 main technologies according to the type of image carrier. जैसा कि image carrier होता है, इसके आधार पर इनको आधा डिवाइड किया गया है: लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, ग्रेव्योर और स्क्रीन प्रिंटिंग। The 4 classic conventional printing technologies have one thing in the common. The image carrier master have a physically stable structure and are therefore not variable. That is to say, with the same image carrier, it is possible to reproduce the same image in high quality many times. Each of the printing process has particular properties, characteristics, associated costs, and which make it more suitable for certain classes of work than others. हर प्रिंटिंग प्रोसेस में अपनी विशेषता होती है, उसकी इमेज सरफेस कैसे तैयार करी जाती है और उसका इमेज कैरियर कैसा होगा, उसको किस तरह से रिप्रोड्यूस किया जाएगा, वो अपनी आपकी हर प्रोसेस की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बात करते हैं हम लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रोसेस की। जैसा कि आप नाम से समझ में पा रहे हैं, लेटर प्रेस, लेटर मीन्स होता है अक्षर और प्रेस माने होता है दाब। अक्षरों को दबाव से जो प्रिंटिंग करी जाती, दाब देकर के जो प्रिंटिंग करी जाती है, वो लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रोसेस कहलाता है। और इसको हम रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रोसेस या रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें इमेज एरिया, जो चीज़ प्रिंट होने वाली होती है उसको हम इमेज एरिया बोलते हैं। जो नॉन प्रिंट एरिया होता है, जो नहीं छपता कागज़ के ऊपर, उसको हम नॉन इमेज एरिया बोलते हैं। तो रिलीफ प्रिंटिंग प्रेस की जो विशेषता है, रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस की जो विशेषता होती है कि इसमें छपने वाला हिस्सा वो क्या होता है, उभरे हुए फॉर्म में होता है। और इसके अंदर जो टाइप्स यूज किए जाते हैं मेटेलिक टाइप होते हैं, और ये जो मेटेलिक टाइप्स होते हैं इनके ऊपर कैरेक्टर्स कास्ट किए जाते हैं, और वहीं से उसका छप पाता है जो उभरा हुआ होता है। वो जहाँ पे स्याही लगती है, जहाँ स्याही नहीं लगती है वो हिस्सा नहीं छप नहीं पाता, और वो उसकी स्याही पेपर पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। जब हम मेटल अलॉय के बने हुए टाइप्स के ऊपर इमेजेस को टाइप को कंपोज करते हैं, उस पर इंक अप्लाई करते हैं, उसके बीच उसको मशीन पे लोड करके उसके ऊपर पेपर प्रिंट करते हैं, तो केवल इमेज एरिया ही पेपर के संपर्क में आता है, और वो जिस पे स्याही, वो इमेज एरिया जिस पे स्याही लगी होती है, और वही स्याही हमारे पेपर पे ट्रांसफ़र होती है। इसलिए इसको हम रेस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। The image area are in the rest form. When the printing plate is inked, the ink adheres to the raised image area printing parts, and it is transferred under pressure onto the printing substrate. और जब उस पर दाब पड़ता है तो
पेपर के ऊपर ये जो सबस्ट्रेट हमने रखा होता है, पेपर रखा होता है, उसके ऊपर इंक ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेटेलिक टाइप हैं और ये उल्टे बने हुए हैं। ये मेटेलिक टाइप क्या होता है, रिवर्स में देखिए डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस कहलाता है। ये डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस, जैसे हमको प्रिंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्यू की शेप में कंपोजिंग करनी पड़ेगी। आर उल्टा छपेगा, जब पेपर के संपर्क में आएगा तो प्रिंट होकर सीधा छप जाएगा। तो इसमें इमेज एरिया, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं कि जो उभरा है वो इमेज एरिया है, और रोलर इंक का जो है उसके ऊपर इंक अप्लाई कर रहा है तो सही कहाँ लग रही है, केवल उभरे वाले हिस्से पर लगेगी और नीचे वाले हिस्से पे सही नहीं लगेगी, नॉन इमेज एरिया जो गड्ढे में है। तो इमेज एरिया पे सही लगी और जब उसके प्रेस के संपर्क में आया, प्रेशर हुआ, उस पर दाब पड़ा तो वो स्याही पेपर पे ट्रांसफर हो गई। इसका सिद्धांत क्या है लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रोसेस का? लेटर प्रेस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन रिलीफ प्रिंटिंग एज शोन इन फिगर। द इमेज इज इन रेस्ड फॉर्म एंड रिवर्स। द इमेज एरिया इज इन रेस्ड फॉर्म एंड द नॉन इमेज एरिया इज इन रिसेस। रिसेस भी अंदर की तरफ गड्ढे में गहरे में होता है और इमेज एरिया उभरे में होता है। व्हेन इंक इज अप्लाइड ऑन कंपोज्ड मैटर, the ink is transferred on the paper when applies on pressure, applies to the pressure। जैसे आपने प्रिंटिंग प्रोसेस को देखना है, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस क्या होते हैं, ये 3 प्रोसेस दिखाया जा रहा है। फर्स्ट वाला है प्लेटन टू प्लेटन, सरफेस से सरफेस के दबाव से प्रिंटिंग करने वाली प्रक्रिया प्लेटन टू प्लेटन प्रिंटिंग कहलाती है, जिसमें शीट प्रिंट करते हैं। सेकंड है प्लेटन टू सिलेंडर, सरफेस फ्लैट होती है और सिलेंडर से स्याही लगती है तो वो सरफेस सिलेंडर से प्रेशर पड़ता है और प्रिंटिंग होती है तो प्लेटन टू सिलेंडर होती है। और थर्ड कहलाती है रोटरी, वो सिलेंडर टू सिलेंडर प्रिंटिंग कहलाती है। प्लेटन प्रिंटिंग मशीन ये ट्रेडिशनल मशीन है, इसको ट्रेडल मशीन बोला जाता है। बहुत टाइम से ये प्रयोग में इसको लिया जाता है, बहुत टाइम से काम में ली जा रही है। आप देखेंगे इसमें कि ये जो हमारी मशीन है ये आपको अपने डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। ये ट्रेडल मशीन कहलाती है। इसके ऊपर ये मैकेनिकल है, सेमी ऑटोमेटिक है, हैंड फीडिंग है इसके अंदर, और इसमें रोलर्स होते हैं। इसमें प्लेट को एक कंपोस्ट मैटर लोड करते हैं और उसके बाद इसकी प्रिंटिंग करते हैं। ये प्लेटन मशीन कहलाती है या ट्रेडल मशीन भी बोलते हैं, प्लेटन मशीन भी बोलते हैं। और ये छोटे साइज़ की 15 बाई 20 इंच की प्रिंटिंग तक की साइज के लिए सूटेबल है। प्रिंटिंग इन कॉमर्शियल प्रिंटिंग process by which many copies of images are produced by repeated direction impression on an inked raised surface against sheets. Letterpress is the oldest of the traditional printing techniques and remained the only important one from the time of Gutenberg about 1450। 1450 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी से ही हमारी जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग की शुरुआत कर दी थी और उन्होंने सबसे पहले प्लेटन प्रेस का निर्माण किया था, उसी के ऊपर प्रिंटिंग करी जाती थी। लोग अपने टाइप का भी निर्माण जॉन गुटेनबर्ग फादर ऑफ प्रिंटिंग ने किया था। लेटर प्रेस वॉज ओरिजिनली कैरिड आउट ऑन प्लेटन प्रेसेस इन विच द पेपर इज प्रेस्ड अगेंस्ट द फ्लैट इंक्ड फॉर्म बाय अ फ्लैट प्लेटन। लेटर द प्लेटन वॉज रिप्लेस्ड बाय द रूलर इन द फ्लैट बेड सिलेंडर प्रेस। शुरू में दबाव केवल फ्लैट सरफेस से दिया जाता था, बाद में दबाव सिलेंडर से दिया जाने लगा प्लेटन प्रेसेस के अंदर। तो इस तरह से हम मानते हैं कि 15वीं शताब्दी के अंदर जब प्रिंटिंग की शुरुआत हुई तो फादर ऑफ प्रिंटिंग, जो हमारे फादर प्रिंटिंग के फादर कहे जाते हैं, उन्होंने 1450 में प्लेटन प्रेसेस पे ही प्रिंटिंग शुरू करी थी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो थी वो हमारी बाइबल थी, सबसे पहले बाइबल छापी गई थी। प्लेनोग्राफी सेकेंड प्रोसेस है, जिसको हम लिथोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। आज जितनी भी मल्टी कलर प्रिंटिंग आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर, किताब, कॉपी, पोस्टर, बैनर, कैलेंडर जो कागज़ के ऊपर छपे हुए हैं, ये सारी चीज़ें किससे छापी जा रही हैं? लिथोग्राफी या ऑफसेट प्रिंटिंग। इनमें सिद्धांत तो लिथोग्राफी का लगा है, और चूंकि लिथोग्राफी बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है, बहुत शुरू से चलती, शुरुआत इसी से हुई थी, इसका मॉडर्न रूप आप इसको हम ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। लिथोग्राफी का मॉडर्न स्वरूप क्या है? मॉडर्न ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस। और इस समय मैक्सिमम प्रिंटिंग ऑफसेट प्रिंटिंग से ही हो रही है, ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से हो रही है। तो इसका जो पुराना स्वरूप जो लिथोग्राफी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लिथोग्राफी, जैसा कि आपको पता है, ये लिथो और ग्राफी दो शब्द मिला करके बना हुआ है। लिथो एक प्रकार का विशेष स्टोन होता था जो पोरस होता था, छिद्रित होता था, और इसकी विशेषता होती थी कि ये इसकी इंक होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती थी, और इसके ऊपर
इमेज बनाई जाती थी क्रेयॉन चौक से चाहे इमेज बना करके इसके ऊपर प्रिंटिंग करी जाती थी, उसको इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया को सेपरेट किया जाता था। इसको हम प्लेनोग्राफी भी बोलते हैं। प्लेनोग्राफी इसलिए बोलते हैं कि इसमें इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया दोनों सेम सरफेस पर अवेलेबल होते हैं। इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया दोनों सेम सरफेस पे होते हैं और उसको हम केमिकल के द्वारा सेपरेट करते हैं। लिथोग्राफी का मुख्य सिद्धांत क्या है? वाटर रिपेल्स ग्रीस एंड ग्रीस रिपेल्स वाटर। ये मुख्य सिद्धांत है ऑफसेट और लिथोग्राफी का। लिथोग्राफी इन्वेंटेड इन 1796 बाय बावेरियन ऑथर एलॉयस सेनफेल्डर एज ए चीप मेथड ऑफ पब्लिशिंग theoretical works. Lithography can be used to print text or artwork onto paper or other suitable material. सबसे पहले 1796 में एलॉयस सेनफेल्डर ने इसकी शुरुआत की थी, इसको इन्वेंशन करी थी लिथोग्राफी की, और बाद में आज आप इसका मॉडर्न स्वरूप क्या देख रहे हैं? ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस देख रहे हैं। सेनफेल्डर हैड एक्सपेरिमेंटेड ड्यूरिंग द अर्ली 19th century with multicolor lithography. In his 1819 book, he predicted that the process would eventually be perfected and used to reproduce paintings. और उसी टाइम उन्होंने कह दिया था 1819 में जब किताब छापी थी, वो बता दिया था कि ये आगे एकदम परफेक्ट टेक्नोलॉजी है और इमेज के रिप्रोडक्शन में, पेंटिंग्स के रिप्रोडक्शन में भी यही टेक्नोलॉजी काम में ली जाएगी। तो इस तरह से करके उसका स्वरूप बदलता चला गया और धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई, कंप्यूटराइज मशीनें आ गई। इस तरह से करके प्लेनोग्राफी लिथोग्राफी कन्वर्ट हो गई ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। मल्टी कलर प्रिंटिंग जितनी भी हो रही है समाज ऑफसेट से ही हो रही है, लिथोग्राफी के प्रिंसिपल से ही हो रही है। मल्टी कलर प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाय अ न्यू प्रोसेस डेवलप्ड बाय द गॉडफ्रॉय एंजलमैन फ्रांस में 1837 नोन एज द क्रोमोलिथोग्राफी। 1837 में जो फ्रांस के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या दिया? क्रोमोलिथोग्राफी का भी आविष्कार किया। Lithography uses simple chemical process to create an image. Thus, when the plate or stone is introduced to a compatible printing ink and water mixture, the ink will be adhered to the positive image and the water will clean the negative image. जहाँ भी इमेज एरिया होता है वहाँ से स्याही, जो इमेज एरिया उसमें स्याही रह जाती है और बाकी हिस्से से स्याही हट जाती है, वहाँ पे पानी लग जाता है। तो यही ऑफसेट प्रिंटिंग का सिद्धांत है, जो बेसिक सिद्धांत हो गया वाटर रिपेल्स ग्रीस एंड ग्रीस रिपेल्स वाटर। इंक एंड वाटर नेवर मिक्सेस। आपको पता है कि पानी और स्याही या पानी या ग्रीस कभी आपस में नहीं मिलते हैं, सब सेपरेट होते हैं, रिपल्सिव होते हैं। तो यही सिद्धांत के आधार पर, इसी सिद्धांत के आधार पर हमारी प्रोसेस फोटोग्राफी लिथोग्राफी बेस्ड है। यही मुख्य सिद्धांत है लिथोग्राफी का। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ लिथो स्टोन है, उसके ऊपर उल्टी इमेज बनाई गई और उसके ऊपर क्रेयॉन चौक से उल्टी इमेज बनाई गई। इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया को सेपरेट किया गया। जब इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया सेपरेट हो गया, इमेज एरिया पे स्याही लगा दी गई और उस पर नॉन इमेज एरिया पे वाटर अप्लाई कर दिया गया, और वाटर अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर पेपर रखा और उसको प्रेशर रोलर से रोलर डाप करके प्रिंटिंग कर ली। इस तरह से लिथोग्राफी प्रिंटिंग करी जाती थी, मैनुअल प्रोसेस होता था। पुराने समय में बड़े बड़े नक्शे है ना, नक्शे होते थे, कलर वर्क जितने भी होते थे, इसे लिथोग्राफी से करे जाते थे। आज इसी को हम ऑफसेट प्रिंटिंग के नाम से जान रहे हैं, जिसको जो भाई लिथोग्राफी है यह ऑफसेट प्रिंटिंग के नाम से जानी जा रही है। और इसको हम प्लेनोग्राफी भी कहते हैं, लिथोग्राफी भी कहते हैं, ऑफसेट प्रिंटिंग भी कहते हैं। ये सारे टर्म एक ही टर्म है। ऑफसेट प्रिंटिंग इज ए कॉमनली यूज्ड प्रिंटिंग टेक्निक वेयर एन इंक्ड इमेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए प्लेट टू ए रबर ब्लैंकेट देन टू पेपर। प्लेट से रबर ब्लैंकेट पर ट्रांसफर होती है, रबर ब्लैंकेट बाद पे इमेज कहाँ जाती है? पेपर पर ट्रांसफर होती है। द ऑफसेट प्रोसेस इज ए लिथोग्राफिक प्रोसेस। ऑफसेट प्रोसेस क्या है? लिथोग्राफिक प्रोसेस ही है। लिथोग्राफी इज अ प्रोसेस बेस्ड ऑन द रिपल्शन ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड एन इमेज दैट इज ऑफसेट प्रिंटेड इज सेपरेटेड इनटू इट्स फंडामेंटल कलर CMY के, और अपने CMY के कलर में ये ट्रांसफ़र हो जाती है इमेज। यह ऑफसेट मशीन की कंस्ट्रक्शन है। इसमें 3 सिलेंडर लगे होते हैं, प्लेट सिलेंडर, ऑफसेट सिलेंडर और इम्प्रेशन सिलेंडर। इसमें इंक रोलर्स हैं जो प्लेट सिलेंडर पर स्याही लगाते हैं, वाटर रोलर्स होते हैं जो प्लेट के ऊपर पानी लगाते हैं, और साथ में इम्प्रेशन सिलेंडर और ब्लैंकेट सिलेंडर के बीच से पेपर पास होता है और उस पर प्रिंटिंग होती है। ये हमारी ऑफसेट प्रिंटिंग का लाइन डायग्राम है। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस
A plate is made up of areas that are receptive to grease and areas that are receptive to water. Non-image area that are receptive to water. The area image area receptive of grease hold on to the ink, while the other area non-image area attract water and repel the ink. जहाँ इमेज एरिया तो वहाँ स्याही लगती है, जो नॉन इमेज एरिया तो वहाँ स्याही नहीं लगती है. These plates are then put onto a press from the ink fountain. The press pulls into the ink and puts it onto the plate. The press applies great pressure to the plate and the ink imprint the image from the plate onto a rubber blanket. The image is then pressed onto the paper and the blanket impression cylinder make a print to paper. Offset printing process is great for the business card, letterhead, catalog, color printing, multicolor printing, booklets, books, business forms, flyers, brochures, calendars, invitations and so many much more jobs जो मल्टी कलर में प्रिंट होते हैं उनके लिए बहुत ही सूटेबल और अच्छा प्रोसेस है ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस. और ये चीप भी पड़ता है थोड़ा. नंबर ऑफ क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना चीप पड़ेगा ऑफसेट प्रिंटिंग से प्रिंट कराना. ऑफसेट प्रिंटिंग ऑफर्स द बेस्ट प्राइस पर पीस इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री. सबसे बेस्ट प्राइस ऑफसेट से ही प्रिंट होकर मिलती है. इट इज़ ऑल्सो द हाइएस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग प्रोसेस इन द इंडस्ट्री. द प्रोसेस प्रोड्यूसेस प्रिंट्स with rich smooth solid without the sticking found in the lesser quality printing. और इसमें कोई भी स्टिकिंग नहीं होती, बहुत स्मूथ सॉलिड प्रिंटिंग हो जाती है ऑफसेट प्रिंटिंग से. थैंक यू.